बच्चों की मस्ती की पाठशाला। नन्हे मुन्ने दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। हंसी, मस्ती, गीत, कहानियाँ और ढेर सारी मज़ेदार बातें लेकर हम फिर से आपके बीच आए हैं। स्वागत है आप सभी का। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में चलने के लिए जहां हर पल कुछ नया सीखने और मुस्कुराने का मौका मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा हमारा फुलवारी कार्यक्रम। तो चलिए जानते हैं आज हमारे बीच जो बच्चे आए हैं विक्टोरिया पब्लिक स्कूल से, ये अपने साथ क्या क्या लेकर आए हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कार्यक्रम इनका परिचय के साथ। मेरा नाम अंकित विश्वकर्मा है, मैं यहाँ क्लब बॉक्स बजाने आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आजम मंसूर है और मैं कांगो बजाने आया हूँ। मेरा नाम अल्तमश आलम है, मैं पियानो पे ट्यून प्ले करने वाला हूँ। मेरा नाम गोलू गुप्ता है, मैं अल्तमश भैया के साथ एक सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ। मेरा नाम आशीष खंडे, मैं कांगो बजाने आया हूँ। मेरा नाम सोनिया सिंह है और मैं यहाँ पर क्लब बॉक्स बजाने आई हूँ। मेरा नाम हुलसी दास है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पर पियानो प्ले करने आई हूँ। ये तो हुआ इनका परिचय। संगीत वह भाषा है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सुरों की मधुर लहरियां सीधे हृदय को स्पर्श करती हैं। अब प्रस्तुत है एक मनमोहक वाद्य संगीत की प्रस्तुति, जिसमें केवल वाद्य यंत्रों की मधुर धुनें आपके मन को आनंद और शांति से भर देंगी। आप सभी ने आज जिस आत्मविश्वास, उत्साह और प्रतिभा के साथ प्रस्तुति दी है वह वास्तव में सराहनीय है। किसी भी संस्था की सफलता उसके नेतृत्व की दूरदृष्टि और मार्गदर्शन पर आधारित होती है। आइए अब हम सुनते हैं विक्टोरिया पब्लिक स्कूल विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय के प्रेरणादायक विचार, जो निश्चित ही आप सभी के लिए उत्साह, प्रेरणा और नई ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। मैं संस्थापक प्राचार्य कौशल शर्मा, विक्टोरिया पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, अंग्रेजी माध्यम। सबसे पहले मैं अपने स्कूल की स्थापना के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। उस समय स्कूल में कुल 3 कमरे हुआ करते थे, जिसमें मेरा एक कार्यालय भी था। लगभग 35 बच्चों से मैंने इसकी शुरुआत 1992 में की थी और 1992 में KG 1 से क्लास 1 तक की कक्षाएँ संचालित होती थी। धीरे धीरे लगन और कड़ी मेहनत से कक्षाएं बढ़ती गईं और आज लगभग 2000 बच्चे अध्ययनरत हैं। आज हमारी संस्था में नर्सरी से हायर सेकेंडरी तक की कक्षाएं संचालित हैं
जिसमें 40 कमरे हैं। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो इस समय कंप्यूटर लैब, बच्चों के आने जाने हेतु 4 बसों की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें कैमरे, ट्रैकिंग सिस्टम, किसी भी प्रकार की बस में असुविधा होने पर पैनिक बटन भी लगे हुए हैं, जिससे सूचना तत्काल स्कूल तक पहुंच जाती है। सभी कमरे साफ़ सुथरे एवं हवादार हैं। प्रत्येक कक्षा में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग में मैं और स्कूल की उप प्राचार्य श्रीमती तुलसी शर्मा लगातार करते रहते हैं, क्योंकि अनुशासन के बिना सफलता पाना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने जीवन में सीखा है। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। सभी फ्लोर में अलग अलग दीदियाँ बच्चों का ख्याल रखती हैं। साथ ही प्रत्येक फ्लोर पर आवश्यकता अनुसार ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। इस सत्र में सुसज्जित प्रायोगिक लैब का निर्माण किया गया है। साथ ही आधुनिक शिक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 75 सेंटीमीटर की स्मार्ट क्लास की व्यवस्था फ़िलहाल 2 कमरों में अलग से की गई है। स्कूल परिसर में प्रवेश करते ही एक सुखद वातावरण मिलता है। हरियाली युक्त फूलों से भरे हरे भरे पेड़ एवं प्रत्येक फ्लोर में फूल से भरे गमले स्कूल के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जिसका श्रेय उप प्राचार्य श्रीमती तुलसी शर्मा को जाता है। CG बोर्ड में लगातार बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन हमारे स्कूल की विशेषता रही है, जिसमें सभी ट्रेंड शिक्षिकाओं के द्वारा कड़ी मेहनत की जाती है। योग, खेल, संगीत सभी कक्षाएं वर्ष भर संगीत शिक्षक एवं स्पोर्ट्स इंचार्ज के माध्यम से गतिविधियां संचालित होती रहती हैं। सत्र 25-26 में मैं बताना चाहूँगा कि ओलंपियाड की परीक्षा में 20 बच्चों ने गोल्ड मेडल, 30 ने सिल्वर मेडल और 20 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। बच्चों में नशा ना हो और नशीली पदार्थों का सेवन ना करें, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं और प्रत्येक वर्ष सेमिनार का आयोजन भी करते हैं। स्काउट गाइड के माध्यम से वृक्षारोपण, गांव एवं शहरों में जाकर रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश स्लोगन के माध्यम से बच्चों के द्वारा दिया जाता है। इस समय मैं बताना चाहूँगा कि KG 1 से लेकर क्लास 6 तक ABC सेक्शन रन कर रहे हैं और 7th से 2 सेक्शन 12 तक है। और शिक्षकाओं की बात करूं तो इस समय 55 शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। गेम्स में 2025-26 में अगर मैं बताना चाहूँगा कि ऋषभ सिंह बैडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस सत्र में पुनः प्रयास जारी है। साइंस ग्रुप में मॉडल का निर्माण कर बच्चों को वैधिक रूप से विकसित किया जाता है। साथ ही ग्रीन डे सेलिब्रेशन के साथ एक पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ का भी संदेश प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। बड़े विद्यार्थी जिसमें 9 से लेकर 12 तक के बच्चे प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण हेतु बाहर बॉटनिकल गार्डन, शुगर फैक्ट्री का भ्रमण प्रत्येक वर्ष करते हैं, जिसमें विशाल सर व खुशबू मैम का बड़ा योगदान होता है। अंत में एक छोटी सी स्टोरी आप सभी के लिए कि नकारात्मक लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। एक व्यक्ति पहाड़ की दुर्गम चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी समय पीछे से बहुत लोग चिल्लाने लगे, ऊपर मत चढ़ो, ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि ये असंभव है। आज तक वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे। मगर वह व्यक्ति रुका नहीं और उस खतरनाक पहाड़ के शिखर पर चढ़ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बहरा होता है और सारे लोगों को चिल्लाते देखकर सोचता है कि वो सारे लोग उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अपने सपनों और लक्ष्य के बीच में दूसरों के डाउट को मत आने दीजिए, क्योंकि लोग आपकी काबिलियत को भी अपनी असफलताओं के चश्मे से नापते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक एवं उत्साहवर्धक विचारों ने हम सभी को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की है। आपके मार्गदर्शन के ये अमूल्य शब्द निश्चित ही विद्यार्थियों और श्रोताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्तुति की तरफ, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय। मेरा नाम आराध्या गुप्ता है। मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ और आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत ही शानदार प्रस्तुत। तो आराध्या, हमें ये बताइए कि ये कविता लिखने का जो अनुभव है वो आपको कहाँ से मिला? इसके पीछे कुछ प्रेरणा थी आपकी? तो मुझे हिंदी में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है हमेशा से ही, और हिंदी के किताबों में अक्सर ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है, और हिंदी की बुक से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ लिख सकती हूँ। आपका आत्मविश्वास देखकर बहुत खुशी हुई। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की तरफ और इनसे जानते हैं इनका परिचय। My name is Aisha Lima and today I am here to represent a song. दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, जीवे गावेंगा करांगी रांझिया वे, जीवे गावेंगा करांगी रांझिया वे। दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, जीवे गावेंगा करांगी रांझिया वे, जीवे गावेंगा करांगी रांझिया वे। मेरा जिस्म ते जान ईमान भी तू, मेरा जिस्म ते जान ईमान भी तू, मेरा रब रसूल कुरान भी तू, मेरा रब रसूल कुरान भी तू। सिर कदमां ते धारांगी रांझिया वे, सिर कदमां ते धारांगी रांझिया वे, जीवे गावेंगा करांगी रांझिया वे, जीवे गावेंगा करांगी रांझिया वे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की तरफ। मेरा नाम आयुषी सोनी है और मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ और मैं यहाँ आज एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। चलना होगा हाँ चलना होगा, चलना होगा हाँ चलना होगा, मंजिल तक पहुँचना है तो घर से निकलना होगा। डर लगेगा हाँ डर लगेगा, लेकिन डर के आगे ही नया रास्ता मिलेगा। गिरोगे हाँ गिरोगे, पर गिरना तुम्हें पहले से मजबूत करेगा। रुकोगे तो यहीं रह जाओगे, चलोगे तो दुनिया बदल जाओगे। याद रखना हाँ याद रखना, याद रखना हाँ याद रखना, सूरज भी हर सुबह अंधेरों को हराकर ही निकलती है। इसलिए उठो हाँ उठो, अपने कदमों पर भरोसा करो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम उठने का साहस करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। आपकी कविता में भाव, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास की सुंदर झलक दिखाई दी। आपने पूरे मन से प्रस्तुति दी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर, जानते हैं इनसे इनका परिचय। पहले मेरा नाम विनायक विश्वास है और मैं आप सभी के सामने एक डुएट सॉन्ग पेश करने जा रहा हूँ अपनी साथी के साथ। मेरा नाम रागनी अग्रवाल है और मैं विक्टोरिया स्कूल में 12th क्लास में पढ़ती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपका डुएट सॉन्ग। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, और धीरे दिल की ज़मीं को तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे
पे करम हुआ रे। ओ, 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 बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है। मेरा मुकद्द सवार है यूं, नया सवेरा जो लाया है तू, तेरे संग ही बिताने हैं मुझको मेरे सारे जन्म रे, सनम रे, सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे, करम रे, तेरा मुझ पे करम हुआ रे। ओ, ओ, वेरी गुड। आपने अपने मधुर स्वर, सुंदर लय और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना गीत प्रस्तुत किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रस्तुति की तरफ। मैं रिया शर्मा विक्टोरिया पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है दिए की रोशनी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में बिजली अक्सर चली जाती। रात को पढ़ने के लिए उसकी माँ मिट्टी का एक छोटा सा दिया जलाती थी। एक दिन आरव ने दिया से पूछा, तुम इतने छोटे हो फिर भी अंधेरे से लड़ने की हिम्मत कहाँ से लाते हो? दिया जैसे मुस्कुराया और बोला, मैं अंधेरे को खत्म करने नहीं निकला हूँ। मेरा काम बस इतना है कि जहाँ तक मेरी रोशनी पहुँच सके वहाँ तक उजाला कर दूँ। वर्ष बीत गया। आरव पढ़ लिख कर एक शिक्षक बन गया। पहले ही दिन उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने हिस्से का उजाला करते चलो। एक छात्र ने पूछा, सर क्या इतना काफ़ी होगा? आरव मुस्कुराया और बोला, जब हर इंसान अपने हिस्से का एक दिया जला देगा तब अंधेरा अपने आप हार जाएगा। उस दिन बच्चों ने सिर्फ एक पाठ नहीं सीखा बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा। दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से होती है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम सबके पास कोई ना कोई रोशनी है, ज्ञान, दया, प्रेम, मेहनत या ईमानदारी। यदि हम उसे बांटते रहें तो समाज अपने आप उजाला हो जाएगा। धन्यवाद। सचमुच रिया, आपने बहुत अच्छा कहा। सचमुच अगर हमारे पास जो ज्ञान है अगर हम इससे दूसरों को बांटें तो ये हमारे पास कम नहीं होगा बल्कि हमारे पास ये बढ़ता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली छात्रा की ओर और जानते हैं कि वो अपने साथ क्या लेकर के आई हैं। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं विक्टोरिया पब्लिक स्कूल से आई हूँ। मैं आज आप सबके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी किरण हूँ, सपनों की नई उड़ान हूँ। मैं एक छोटी सी किरण हूँ, सपनों की एक नई उड़ान हूँ। राह कठिन हो चाहे जितनी, हिम्मत मेरी पहचान है। गिरकर फिर से उठ जाती हूँ, आंसू पीकर मुस्कुराती हूँ। गिरकर फिर से उठ जाती हूँ, आंसू पीकर मुस्कुराती हूँ। हर ठोकर से सीख मिली है, मैं खुद अपनी शक्ति बनी हूँ। मंजिल मुझसे दूर नहीं, बस थोड़ा सा सफ़र बाकी है। मंजिल मुझसे दूर नहीं, बस थोड़ा सा सफ़र बाकी है। विश्वास की लय जलती रहे तो हर अंधेरा फीका ही है। चलो चलें कुछ ऐसा करें, दुनिया में नई मिसाल बने। चलो चलें कुछ ऐसा करें, दुनिया में नई मिसाल बने। मेहनत, साहस और सच्चाई के अपने सपने को सच करें। धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। याद रखिए, आज का छोटा सा प्रयास ही कल की बड़ी सफलता का नींव बनता है। बढ़ते हैं हमारे अगले छात्र की ओर और जानते हैं वो यहाँ पे क्या लेकर के आए हैं। मेरा नाम विनायक विश्वास है। मैं विक्टोरिया पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ और मैं आप सभी के सामने एक प्यारा सा नगमा पेश करने जा रहा हूँ। हीरे मोती मैं ना चाहूं,
मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया, खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े सारे नाते सैया, सैया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे इस नन्हे कलाकार के लिए। सचमुच आपने अपनी आवाज का दीवाना बना दिया हम सबको। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली छात्राओं की तरफ। मेरा नाम हुलसी दास है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। मैं आप लोग के सामने एक गाना गा रही हूँ। मेरा नाम सोनिया सिंह है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं आप लोग के सामने क्लैप बॉक्स बजाने जा रही हूँ। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही वाणी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ पे ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्क दा जोड़ा पहन के मैं तुझ पे ही सज जाऊंगी, मेरा जिद फिरा बने टन बले हो, मेरा जिद फिरा छम छम चले हो, कहती है दुनिया मैं हूँ बावरिया, खुद से गई मैं, सुध से गई मैं, तेरी हो गई मैं। आज के इस कार्यक्रम में अपनी मधुर आवाज, सुंदर प्रस्तुतियों और उत्साहपूर्ण सहभागिता से इसे यादगार बनाने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन नगमे की तरफ, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं विराज सोनी। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे
द्वार तुम्हारे आऊं, है पावन परमेश्वर मेरे, है पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़े के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल दे कर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़े के कैसे, मैली चादर ओढ़े के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़े के कैसे। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस कलाकार के लिए। आपकी मुस्कान, आत्मविश्वास और प्रतिभा ने हम सभी का मन जीत लिया। आशा है आप आगे भी इसी लगन और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा को निखारते रहेंगे और जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर देंगे। मंच पर खड़े होकर अपनी बात कहना, कविता सुनाना, गीत गाना या किसी भी कला का प्रदर्शन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। याद रखिए, सफलता केवल पुरस्कार जीतने में नहीं, बल्कि हर बार पहले से बेहतर बनने के प्रयास में होती है। यदि कहीं कोई छोटी सी कमी रह भी गई हो तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि आगे बढ़ने का अवसर समझिए। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों की मस्ती की पाठशाला।